आज के वीडियो में हम समझेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। जी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट, और उसके अंदर दो कौन से एनवायरनमेंट आते हैं, दैट इज माइक्रो और मैक्रो। उनके बारे में डिटेल वीडियो समझेंगे। आज का वीडियो माइक्रो एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर होगा और नेक्स्ट वीडियो मैक्रो एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर होगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग को भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके यूट्यूब के माध्यम से। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस इन कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो कौन कौन से फोर्सेस कंपनी की मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर असर डालते हैं। मैंने अभी आपको बताया दो फोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल फोर्सेस, एक एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस को माइक्रो फोर्सेस भी बोलते हैं या माइक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं या माइक्रो फैक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारी कंपनी खुद हो गई, हमारे कंपनी और सप्लायर्स के बीच में इंटरमीडिएरीज हो गए। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनली कंपनी पर असर डालते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, या फिर नेचर में चेंज आया, या फिर ग्लोबल मार्केट में चेंज आए, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आए। ये सब हमारे एज इन कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, तो ऐसे फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में लोग इंटरनल फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो वो लिखा हुआ है, द कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ फोर्सेज विच अफेक्ट्स द कंपनीज कैपेसिटी टू अचीव इट्स गोल एंड डेवलप द कैपेसिटी टू मेंटेन इट्स रिलेशन एंड ट्रांजेक्शन विद द कंज्यूमर्स। तो ये बताया गया है कि ये जो फोर्सेज होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं ऐसे फैक्टर्स से जो कंपनी को अपने गोल्स को अचीव करने पे असर डालते हैं। मतलब हो सकता है पॉजिटिव असर डाले, हो सकता है नेगेटिव असर डाले, लेकिन असर डालते हैं। ऐसे सारे फैक्टर्स को हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं और उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, पहला माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम है इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके अंदर आते हैं 6 फैक्टर्स। पहला कंपनी के सप्लायर्स, तो वो लिखा है द बिजनेसमैन सप्लाइंग मटेरियल टू द कंपनी, दैट इज सप्लायर्स। दूसरा कंपनी खुद। तीसरा मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, दैट इज सप्लायर्स और हमारे बीच में जो इंटरमीडिएरीज होते हैं या एजेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएरीज। चौथा कस्टमर्स, जिनको हम गुड्स बेचते हैं। पांचवा कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो, जैसे अगर मैं पार्ले जी हूं तो टाइगर बिस्किट क्या हो गया, हमारा कॉम्पिटिटर हो गया। तो पांचवा क्या हो गया, कॉम्पिटिटर। और लास्ट में पब्लिक। पब्लिक मतलब जो हमारे कस्टमर नहीं है लेकिन जनरल पब्लिक है, जो हमारे फ्यूचर में कस्टमर्स बन सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल जनता है। तो ये 6 फैक्टर्स होते हैं इंटरनल में। पहला कंपनी खुद, दूसरा कंपनी के सप्लायर्स, तीसरा हम दोनों के बीच के इंटरमीडिएरीज, चौथा हमारे कस्टमर्स, पांचवा कॉम्पिटिटर्स और लास्ट में पब्लिक। इजी। अब एक के बाद एक सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कंपनी खुद। देखिए, सबसे पहले कंपनी की आइडियोलॉजी आती है कि हाँ भाई, कंपनी अपने आप को कहाँ देखती है 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन। क्यों? क्योंकि कंपनी जब भी स्टार्ट होती है या अगर हम लोग कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक विजन के साथ चालू करते हैं, एक मिशन के साथ चालू करते हैं कि हाँ भाई ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है और उसको अचीव करने के लिए हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कंपनी खुद। मतलब उसकी आइडियोलॉजी कैसी है, उसके मैनेजमेंट क्या सोचते हैं, मैनेजमेंट टीम क्या सोचती है, उसकी कॉर्पोरेट टीम कैसी है, उनके डायरेक्टर्स का सोचना क्या है, उनके डायरेक्टर्स किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। जैसे कि टाटा का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आती है, अगर उसके सारे बिजनेस को कॉन्ग्लोमरेट कर दे तो कि हाँ भाई वो इतनी बिजनेस करती है, इसको लिमिट ही नहीं है, मतलब सारे के सारे बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, लेकिन वो कुछ बिजनेस नहीं करती। जैसे अल्कोहल का बिजनेस नहीं करेगी, सिगरेट का बिजनेस नहीं करेगी, 2 व्हीलर का बिजनेस नहीं करेगी। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि हाँ भाई उनकी आइडियोलॉजी है कि अल्कोहल है, सिगरेट है, जिससे लोगों की जान जाती, तो वो बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होती। तो सबसे पहला इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कंपनी की खुद, दैट इज कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है, कंपनी का सोचना कैसा है। दूसरा आता है कंपनी के सप्लायर्स। दूसरा कौन आता है, कंपनी के सप्लायर्स कौन है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे सप्लायर्स अच्छे हैं तो ही हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल उनसे खरीदते हैं, जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना अच्छा फिनिश गुड्स हमारा बनेगा। लेकिन अगर हमारा रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे सप्लायर्स अच्छे नहीं हैं, हमारे सप्लायर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, तो कभी भी हमारा फिनिश गुड अच्छा नहीं बन सकता। अगर हमारा फिनिश गुड अच्छा नहीं बनेगा तो हमारे कस्टमर कभी हमारे से खुश नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे कस्टमर खुश नहीं हो पाएंगे तो हमको पॉजिटिव फीडबैक कभी मिलेगा ही नहीं। अगर हम लोग का रेपुटेशन खराब हो गई, गुडविल खराब हो गई, तो कंपनी की आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो बहुत
तो सबसे पहली चीज़ होती है वो है हमारे सप्लायर्स, कैसे हैं उनकी आइडियोलॉजी हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी से मैच होती है कि नहीं होती, क्या वो क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कि हम उनको टाइमली पेमेंट करते हैं, क्या वो हमको टाइम पे गुड्स दे देते हैं या नहीं देते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो सप्लायर्स हैं उनके अच्छे रिलेशनशिप हो और हमारी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी मैच करती हो। तीसरा, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। देखिए आज की डेट में हर एक चीज़ है ना इंटरमीडियरी के थ्रू होती है। मतलब अगर मेरे को सप्लायर्स को जानना है तो मैं डायरेक्टली नहीं जानता हूँ, मेरे बीच में कोई पर्सन होगा जो मेरे को सप्लायर से मिलवाएगा। वैसे ही कंपनी के और सप्लायर्स के बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कनेक्टिंग लिंक होती है कंपनी और सप्लायर्स के बीच में, इन द सेम वे कंपनी और कस्टमर के बीच में। तो वो हर एक जन के बीच के कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है और उनके हिसाब से वो हमको सप्लायर से मिलवाएंगे, तो ही दोनों का विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, खाली एक जन का भला ना हो, दोनों कंपनी का दोनों पार्टीज का भला होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए इंटरमीडियरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं अगर मारुति सुजुकी कंपनी हूँ और आप कस्टमर हो, तो हमारे जो बीच के इंटरमीडिएट्स कौन होंगे? टेलीविजन चैनल्स, कि हाँ भाई जो ऐड दिखाएंगे हमारी कंपनी के कस्टमर्स को, तो वो भी एक तरह से इंटरमीडिएट्स हो गए। क्यों? क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कहाँ पे? कस्टमर्स के लिए। तो उनका रोल भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है। देखिए कभी भी कोई भी कंपनी जो एथिकल रूल पकड़ेगी कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को नीचा करने की कोशिश नहीं करेगी। कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊं और सामने वाले को खराब दिखाऊं। ये एक्सेप्टेबल है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं, ये एक्सेप्टेबल है कि हम अपनी तारीफ करें, ये एक्सेप्टेबल है कि हम लोग अपनी क्वालिटी को एनहांस करने पे फोकस करें और उसको हाईलाइट भी करें। लेकिन ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को गलत साबित करें। जैसे आपने 3 इडियट्स देखी हो तो उसमें वो मोड अपनाता है अपने आप को एनहांस करने का नहीं, अपने कॉम्पिटिटर्स या अपने फ्रेंड्स को जानबूझ के गलत मैगजीन्स बांट देता है ताकि उनका पढ़ाई पे ध्यान हट जाए या पढ़ाई से ध्यान हट जाए। ऐसा करना बिल्कुल भी एथिकल नहीं होता। तो ज़रूरी है कि अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो। जितना अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा उससे भला किसका होगा? कस्टमर्स का होगा और हर एक कंपनी का भी होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है कंपनी अपने आप को उतना ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करती है और कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा तो इसका फायदा कंपनी को ही मिलेगा कि हाँ भाई कंपनी ग्रो होगी, कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा तो वापस से वो अच्छे प्रोडक्ट्स सप्लाई कर पाएगी किसको? अपने कस्टमर्स को। अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएगी। तो वही तो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका ग्रोथ होता रहे, रुक ना जाए, पोटेंशियल हमेशा ग्रो हो। और उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंपटीशन। तो हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग क्या है, हम लोग भी उसके हिसाब से प्राइस चार्ज करें और हम लोग हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने की कोशिश करें, लेकिन हमेशा एथिकली। ऐसा नहीं कि उनको डिमीन करके हम लोग अपने आप को जिताएं, हम लोग ज़्यादा मेहनत करके जिताएं। तो उसके लिए कॉम्पिटिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट आता है पब्लिक। अल्टीमेटली पब्लिक ही सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ये ऐसे होते हैं जो हमारे कस्टमर्स नहीं है लेकिन इनका भी बोलना बनता है। देखिए पब्लिक सब जानती है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट आपने एक बार बेच दिया अच्छी एडवर्टीजमेंट करके पब्लिक को, लेकिन पब्लिक दूसरी बार तभी खरीदेगी जब आपके प्रोडक्ट में अच्छाई होगी। जब आपका प्रोडक्ट असली में अच्छा होगा तो ही वो दूसरी बार खरीदती है। तो अच्छी एडवर्टीजमेंट करके या अच्छे ब्रांड एम्बेसडर को हायर करके आप एक बार तो प्रोडक्ट बेच सकते हो पब्लिक में, लेकिन दूसरी बार प्रोडक्ट तभी बिकता है जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कंपनी को अडॉप्ट करनी है, अगर लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हमेशा बनाए और हमेशा पब्लिक को प्लीज करने की कोशिश करे। और पब्लिक हमेशा ऑनेस्टी से ही प्लीज होती है, पब्लिक हमेशा सच्चाई से ही प्लीज होती है। तो जरूरी है कि हम लोग पब्लिक को कंसिडरेशन में लें। इवन दो हमारे कस्टमर नहीं भी हैं तो हम लोग अनएथिकल प्रैक्टिस ना करें। जैसे ओवर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाई है उसके हिसाब से होना चाहिए। हर एक कंपनी को वेस्ट मैनेजमेंट बराबर से करना चाहिए एंड सो ऑन। इजी। तो ये सारे थे इंटरनल फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स भी समझ लेंगे।